हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। और इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे हम फुल कॉन्सेप्ट इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और एक्सरसाइज आप लोगों को इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में इसकी या नेक्स्ट डे से मैं इसको अपलोड कर दूँगा। तो वहाँ से आप लोग एक्सरसाइज यहाँ से कर लेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है ये किसका पार्ट होता है। तो क्वाड्रिलेटरल होता है ये हमारा पॉलीगॉन का पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉलीगॉन को ही समझेंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि पॉलीगॉन्स के टाइप्स क्या क्या हैं, किसके अंदर आता है ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर्स। और जिस किसी बच्चे ने अभी तक नोटबुक और पेन नहीं लिए तो वो अपनी नोटबुक पेन ले लेगा और नोट करता चलेगा साथ ही साथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा आता है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन आप लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से बस इतना याद रखना है आपको, एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो बना हुआ होता है किस चीज़ से, आपके लाइन सेगमेंट से। अगर कोई भी ऐसा फिगर है या डायग्राम है वो किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से। तो एक पॉइंट मैंने बोला लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट किसको कहोगे, यानी लाइन सेगमेंट हमारी होती है एक ऐसी रे, ठीक है ना, जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। यानी इसका एंड पॉइंट, इन दोनों के क्या एंड पॉइंट हैं, से इसका एंड पॉइंट ए और ये बी है, तो इसके एंड पॉइंट है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, तब इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, तो लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है। लाइन सेगमेंट समझ चुके होगे। तो पॉलीगॉन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो ऐसा कोई फिगर, जैसे कि जो फिगर बना हुआ है इस तरीके से, तो ये किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, इट इज़ अ पॉलीगॉन। तो इसका नाम हम क्या रख देंगे, पॉलीगॉन रख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से। तो हम बोलेंगे ऐसा क्लोज्ड कर्व इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। इस चीज़ की डेफिनेशन मैं आपको अभी लिख ही दे दूँगा, तो आप वहाँ से नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। तो पॉलीगॉन आप लोग समझ चुके होंगे किससे कहते हैं, जो हमारा लाइन सेगमेंट से फिगर बनेगा और क्लोज होना चाहिए वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन। जैसे कि ये इस तरीके से बन गया, ये क्या होगा आपका, ये भी होगा पॉलीगॉन, ओके। या फिर कोई फिगर इस तरीके से बना हुआ है, इसमें लाइन सेगमेंट के अलावा इसमें सर्कल टाइप से भी ये कुछ यूज हो गया है, ठीक है, कर्व टाइप का, तो इसलिए हम पॉलीगॉन के अंडर इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ओनली वही फिगर लेना है हमें पॉलीगॉन के अंडर जो ओनली ऑन लाइन सेगमेंट से बना हो। इस तरीके से आप कितना भी बड़ा से बड़ा फिगर बना देंगे किसी भी तरीके से, आपका क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि किससे बने हुए हैं, सारे लाइन सेगमेंट से। अब लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया, इन पॉलीगॉन को डिवाइड कर दिया। किस तरीके से वो थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने किसी भी पॉलीगॉन में 3 साइड बना दी, तो इसमें 3 साइड बना दी, इसका मतलब इसका नाम हमने रख दिया क्या, ट्रायंगल, रख दिया ट्रायंगल। इस तरीके से हमारे ऐसा कोई क्लोज्ड कर्व जिसमें कितनी साइड हो, 4 साइड हो, तो उसका नाम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, जो आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। तो अब क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया होगा, एक ऐसा पॉलीगॉन जो बना हुआ होता है किससे, 4 लाइन सेगमेंट से। इसकी डेफिनेशन कैसे बोलोगे, अ पॉलीगॉन दैट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। या जिसमें भी 4 साइड होंगी वो हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल आपने समझ लिया होगा। इसी तरीके से अगर हमारी इसमें 5 लाइन सेगमेंट होती है तो इसका नाम पेंटागॉन रख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से 6 लाइन सेगमेंट होंगे तो कितना रख देंगे इसका हम नाम, तो इसका नाम हेक्सागोन हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे, मैं आपको अगली स्लाइड में ये चीज़ दे दूँगा यहाँ से। तो पॉलीगॉन और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिख दी गई है, ये लिखिए, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। तो यहाँ से आप डेफिनेशन नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें आया है कि नंबर ऑफ़ साइड होंगी 3, तो पॉलीगॉन का नाम क्या होगा, तो हम उसे ट्रायंगल कहेंगे। अगर नंबर ऑफ़ साइड हमारी 4 हैं तब उसका नाम क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है ना। जब नंबर ऑफ़ साइड 5 होती हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, पेंटागॉन। तो इस तरीके से सारी चीज़ आप लोग याद कर लेंगे। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सागोन, इस तरीके से हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन एंड डेकागोन 10 साइड होने पर। तो ये सारे पॉइंट आप लोग अभी यहाँ पे लर्न कर लेंगे और उसको नोट डाउन भी कर लेंगे वीडियो पॉज करके, ओके। तो ये हमने अभी क्या समझा, अभी तक हमने ये जाना कि पॉलीगॉन क्या होता है और पॉलीगॉन के अंडर हमारा क्या आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, ट्रायंगल भी आता है, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं, ठीक है, पॉलीगॉन के अंडर। और इसके टाइप्स होते हैं कौन कौन से, ये सारे टाइप्स होते हैं इसके। तो इतना आप नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपना।
नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी डायगोनल के ऊपर। तो डायगोनल बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से आप लोगों को समझाता हूँ मैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है, डेफिनेशन ये कहती है अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल क्या है, एक लाइन सेगमेंट ही होती है, लेकिन ये कनेक्टेड होती है किससे, नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स से। इसका मतलब क्या है, नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स से कनेक्ट होती है। इसका मीन्स अभी आपको मैं डायग्राम के एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को मीट कर दें आगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा वर्टेक्स है। पहला पॉइंट तो ये, या वर्टाइसिस बहुत सारी होती हैं, वर्टेक्स हम सिंगुलर को बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स है ये हमारी। इसी तरीके से आप लोगों ने जैसे फिगर कोई भी बनाता हूँ उसमें समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये हमारा कोई फिगर क्वाड्रिलेटरल का, चार साइड है तो क्या बोलेंगे इसे, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारे क्या वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। यानी अगर इसके बगल में है कोई भी वर्टेक्स तो ये कैसे हो जाएगी, कॉन्जुगेटिव है, यानी लगातार है। फिर इसके बाद ये कॉन्जुगेटिव, इसकी इस वाले कॉन्जुगेटिव कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। और इसकी कॉन्जुगेटिव ये वाली हो जाएगी। ये अगर जो अगल बगल की हैं ये हमारी आसपास की एडजेसेंट जिन्हें बोलते हैं, ये हमारी कौन सी होती हैं, कॉन्जुगेटिव होती हैं। नॉन कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या है, यानी इसके ये वाली बगल की छोड़ दो और ये वाली भी छोड़ दो, तो कौन सी नॉन कॉन्जुगेटिव बची, ये सामने वाली। तो इनको कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट, तो इनको कनेक्ट किसने किया, इसने। तो जो भी इसको कनेक्ट करेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, डायगोनल। तो इसका नाम क्या रख देंगे हम, ये हमारा हो जाएगा डायगोनल, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ से देखो इसको और इसके सामने वाली वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी इसका नाम भी क्या होगा, डायगोनल। तो आप लोग डायगोनल समझ चुके होंगे क्या होता है डायगोनल, हमारा नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स को मीट करने वाली लाइन सेगमेंट हमारी क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं डायगोनल, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा फिगर में हम और बना के देखते हैं। जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगल है, इसमें अगर डायगोनल खींचना चाहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगी, डायगोनल। यहाँ से इस तरीके से ये हमारी क्या हो जाएगी, डायगोनल। इसका नाम करते हैं ए बी सी एंड डी। ये रेक्टेंगल है, इसकी डायगोनल कौन सी हो जाएगी, इसकी डायगोनल हो जाएगी ए सी। और दूसरी डायगोनल अगर खींचना चाहेंगे तो कौन सी हो जाएगी दूसरी डायगोनल इसकी, जिसका नाम होगा डी सी। तो इस तरीके से हमारी नॉर्मली कितनी डायगोनल खींच सकती हैं, 2 डायगोनल हम खींच सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा देखते हैं, एक और हम फिगर निकालते हैं अपना। ये है हमारा पेंटागन, क्योंकि इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है, 5। अगर हम इसका डायगोनल खींचना चाहें तो डायगोनल देखिए, इसकी कॉन्जुगेटिव, इस वाले पॉइंट की कॉन्जुगेटिव ये बनेगी, तो इसका डायगोनल हम क्या खींच सकते हैं, इसके सामने खींच सकते हैं। तो पहला डायगोनल इसका ये बन जाएगा। सेकंड डायगोनल हम यहाँ से अपना ये भी खींच सकते हैं, इस तरीके से 2 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और तीसरा इन दोनों को भी बन जाएगा, यहाँ से ये भी डायगोनल हो जाएगा। और बनाना चाहें तो हमारा एक ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। और एक यहाँ से हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारे डायगोनल पेंटागन में कितने होते हैं, तो गेन काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो हम पेंटागन के अंडर कितने अपने डायगोनल खींच सकते हैं, 5 डायगोनल हम इसमें खींच सकते हैं, किसमें, पेंटागन के अंडर। और रेक्टेंगल के अंदर हमारे कितने डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल के अंदर हमारे 2 डायगोनल होते हैं, इसमें होंगे कितने, 2 डायगोनल, ठीक है ना। और अगर बात करें तो पेंटागन के अंदर, तो पेंटागन के अंदर हमारे कितने डायगोनल उससे हो जाते हैं, 5 डायगोनल हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, डायगोनल्स। तो जितने भी पॉइंट्स मैं बोलता जा रहा हूँ इनको आप अच्छे से नोट करते चले जाएंगे, क्योंकि यही आपको बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगर ये अभी आपने नहीं समझे तो। अभी तक हमने क्या समझा, पॉलीगॉन देख लिया, पॉलीगॉन्स के टाइप देख लिए, और उसके बाद डायगोनल देख लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है यहाँ से, इसके बाद आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है, देखिए बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी हम किसी की भी निकालना चाहेंगे तो वैसे एक बेसिक फार्मूला होता है। तो इस बेसिक फार्मूले को पहले आप लोग याद कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम हर किसी की हम एंगल का सम निकाल सकते हैं कि इस किसी भी एंगल का सम कितना होता है। बेसिक फार्मूला पहले हम नोट कर लेते हैं। बेसिक फार्मूला हमारा होता है n-2 मल्टीपल 180। अगर हमारे पास ये फार्मूला है, n का यहाँ पे मीन्स है नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना, याद कर लेंगे, वेयर, ये भी लिख लेंगे, n = नंबर ऑफ साइड, ओके। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से इस फॉर्मूले को पहले तो लर्न करना है। अब हम निकालना सिखाते हैं कैसे निकालेंगे सम। देखिए जैसे कि ये हमारा क्या है, ट्राइंगल, तो बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3। तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई, n = 3। बेसिक फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है n-2 मल्टीपल 180। तो आपने n की जगह 3 रखा, 3-2 मल्टीपल 180। यहाँ से आप बेसिकली सॉल्व करोगे 1 × 180, यानी कुल मिला के 180 आ जाएगा। तो ये 180 जो निकला है इसका मतलब है ये सम निकला है इसके एंगल का।
जो ट्रायंगल होता है इसके सभी एंगल का जब हम सम करते हैं तो वो हमारा कितना निकल के आता है, 180 निकल के आएगा। तो ये हमारा क्या है, सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल, ठीक है ना, इन ट्रायंगल। तो सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल का, ठीक है। अगर यहाँ से क्वाड्रिलेटरल का निकालना चाहें, याद रखना ट्रायंगल का सम एंगल का कितना निकलता है, 180। सभी एंगल का सम करेंगे कितना आएगा ट्रायंगल के, 180। ओके, यहाँ से अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 4। तो n की वैल्यू 4 रखोगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, n-2 इंटू 180। आप लोगों ने क्या किया कि नंबर ऑफ साइड 4 रखी यहाँ पे, ठीक है। तो 4-2 हो जाएगा, 4-2 इंटू 180। यहाँ से किया तो 2 बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 180। तो इसका मल्टीपल किया आपस में तो 18 2 36, यानी 360 निकल के आया। किसका निकल गया, क्वाड्रिलेटरल का एंगल ऑफ सम निकल के आया। तो ये भी याद रखेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या कहती है, वो आपको एंगल्स का सम निकालना सिखाती है। किसी भी जैसे पेंटागन का निकालना है आपको, तो पेंटागन का सम कितना निकलता है, तो यहाँ से निकालेंगे एन की जगह कितना रख दोगे, 5। तो क्या करोगे, 5 - 2 इंटू में कितना रख दोगे, 180। ये फॉर्मूले में रखा, हमने डायरेक्ट रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 180 और 18 36 18 3 52। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 520। तो पेंटागन के सभी एंगल्स का सम कितना निकलता है, 520, ठीक है ना। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। 8 3 24 कैरी 2 और 3 1 3 और 2 5, 540 निकल के आएगा आपका, ठीक है ना। तो 540 पेंटागन के सभी एंगल्स का सम निकल के आएगा। 18 3 54 होता है। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से पेंटागन के सभी एंगल्स का सम हमने निकाल लिया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है कि आप लोगों को सभी एंगल्स का सम निकालना आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो याद कर लेंगे तीनों का। ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल बोला जाएगा तो कितना बोलोगे, 180। सम ऑफ एंगल इन क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा तब कितना बोलोगे, 360। सम ऑफ एंगल इन पेंटागन बोला जाएगा तो बोलोगे 540। इस तरीके से सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। कम मिनिमम पेंटागन तक तो याद होनी चाहिए, उसके बाद के आप निकाल भी सकते हो। हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इन सभी की आप निकाल लोगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एंगल सब प्रॉपर्टी आप लोगों ने सीख ली होगी। इंटीरियर एंगल की थी अभी तक। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सटीरियर एंगल में क्या करेंगे। पॉलीगॉन के अगर एक्सटीरियर एंगल दिए हों तो ये आप बेसिकली इस तरीके से याद कर लें। जैसे कि हमें एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे कि ये कोई बेसिक हमारा ट्रायंगल ले लिया हमने, सपोज किया। एक सेकेंड, इसको मैं रेज करता हूँ। बेसिक हमने क्या लिया, ट्रायंगल लिया, ओके। और इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, बेटा पेन, ये कोई हमने ट्रायंगल क्रिएट किया यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल को और जैसे एक्सटीरियर एंगल बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, एक साइड को एक्सटेंड कर देना है। तो जो आपने एक साइड एक्सटेंड की तो यहाँ के जो हमारा एंगल ये बन जाएगा, ठीक है। जो तो ये हमारा एंगल कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ये वाला कौन सा एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल, ओके। ऐसे अगर इसको आप आगे अगर क्रिएट कर देते हो तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। और इसको आप अगर इसको नहीं, इसको करते हैं इस वाले को, क्योंकि ये बेसिकली हो चुकी है एक्सटेंड पहले नीचे की साइड में, तो ये बची हुई इसको कर दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं तो याद कर लो आप, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है आपका, 360 होता है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यही कहती है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन का निकालो, यानी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, किसी का भी आप करोगे पॉलीगॉन का, हेप्टा, ऑक्टागॉन, किसी का भी सम करोगे तो बेसिकली वो कितना आएगा आपका, 360 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा, ये वाला। तो ये भी लर्निंग पॉइंट, जितने भी लर्निंग पॉइंट आपको बताए गए हैं सारे के सारे आप लोग क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एक्सटीरियर एंगल का। तो बेसिकली हमने यहाँ तक अपने कर लिए। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी सीख ली हमने, और जिस किसी बच्चे के समझ में नहीं आया हो वो रिपीट करके वीडियो को जरूर देख ले। इसके बाद आता है हम काइंड से सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल की, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, पॉलीगॉन समझा, उसके बाद डायगोनल सीखा, डायगोनल एंगल सम प्रॉपर्टियाँ सीखी। इसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल।
और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है मैं बता चुका हूँ बेसिकली क्या होता है, जिसमें 4 साइड होती हैं या 4 लाइन सेगमेंट बोलते हैं जिन्हें हम। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल के अंडर हमारे जो टाइप्स होते हैं वो, यानी देखो क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है कि इसमें 4 साइड होनी चाहिए, 4 साइड की भी शेप्स होती हैं कुछ तरीके की, तो उनको हम शेप्स को समझेंगे जो 4 टाइप के अंदर ही बनती हैं जिसमें 4 लाइन सेगमेंट हों। तो क्वाड्रिलेटरल जिन्हें हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल के काइंड्स। तो क्वाड्रिलेटरल काइंड्स क्या है देखिए गौर से। ट्रेपेजियम बेसिकली ये कहता है कि तुम हमारे अंदर 1 पेयर ले आओ, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड कहना हो चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ओनली 1 पेयर कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। 1 पेयर ऑफ पॉलीगॉन या बोल सकते हो ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 1 पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। तो 1 पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है, 1 पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल। तो अगर हमारा 1 पेयर अगर भी हमारा कैसा है, पैरेलल है, तो हम क्या कह देंगे वो हमारा ट्रेपेजियम है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 1 पेयर मतलब एक जोड़ा होना चाहिए, जैसे कि ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है और एक लाइन सेगमेंट ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक तरीके से ये हमारा कहलाएगा, ये पैरेलल हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ऐसा हमारा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर हमारी एक पेयर हमारा कैसा हो, पैरेलल हो, तब उसका नाम हम क्या रख देंगे, ट्रेपेजियम बोल देंगे हम इसको। देखना इसके पैरेलल कौन सी है, इस वाली लाइन के पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल हमारी कौन सी वाली लाइन है, ये वाली है। तो ये हमारा क्या हो, ये हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमारी पैरेलल है, दोनों लाइन एक दूसरे के, ये वाली और ये वाली, ये हमारी आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हैं। अगर एक पेयर हमें पैरेलल मिल जाए तो उसका नाम क्या बोल देंगे, दिस इज़ द ट्रेपेजियम। बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखिए, आगे आपको सब दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ये इसका डायग्राम बन गया, आ गया है यहाँ पे। इसका काइट देखते हैं। काइट में ये कहता है इसकी एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एडजेसेंट साइड इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट हमारी साइड इसमें कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उसके बाद हम देखेंगे काइट। चलिए हम बनाते हैं, जैसे कि इस तरीके का कुछ भी है ये डायग्राम। इसमें एडजेसेंट साइड आपकी कैसी हैं, पैरेलल हैं, सॉरी पैरेलल इसमें कंडीशन नहीं देखते, इसमें इक्वल देखते हैं। जैसे ये वाली साइड जो है इसके एडजेसेंट के इक्वल होनी चाहिए और ये वाली जो साइड है वो इसके इस वाले एडजेसेंट के इक्वल होनी चाहिए। इस तरीके का कोई भी अगर डायग्राम बनेगा तो उसका नाम हम क्या रख देंगे, उसको हम बोल देंगे काइट बोल देंगे, ठीक है। यानी इसमें एडजेसेंट साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसकी डेफिनेशन आपको पीछे लिखा दूंगा मैं, वहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी कुछ देर बाद, ठीक है। काइट हो गया। 2 अभी तक हमने शेप पढ़ ली अपनी क्वाड्रिलेटरल के अंदर। एक तो हमने पढ़ ली ट्रेपेजियम, इसमें भी चार इसमें हमारी क्या थी, लाइन सेगमेंट थी। और दूसरी हमने काइट पढ़ ली, तो इसका भी हमने 4 लाइन सेगमेंट थी इसमें भी, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप चल रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो अभी तक हमने पैरेललोग्राम नहीं देखा। देखो पैरेललोग्राम ये कहता है कि इसमें जो बोथ पेयर होते हैं, अभी तक हमने ट्रेपेजियम पढ़ा था, ट्रेपेजियम में हमने ओनली 1 पेयर देखा था, लेकिन पैरेललोग्राम में ये कहता है कि बोथ पेयर हमारे कैसे होने चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। बोथ पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल। तो एग्जाम्पल आप देख के कुछ समझेंगे यहाँ से। देखिए जैसे कि ये है हमारा डायग्राम। तो देखिए इसके पैरेलल हमारी कौन सी साइड है, ये वाली पैरेलल है, ठीक है। और इस वाली की साइड में ये वाली पैरेलल है। यानी कि अगर हमारी दोनों ही साइड हमारे अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तब इसका नाम हम बोल देंगे पैरेललोग्राम। और अगर अगर एक ही पेयर हमारा कैसा है, पैरेलल है, तब उसका नाम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पैरेललोग्राम में दोनों हमारे पेयर होते हैं पैरेलल और ट्रेपेजियम में ओनली 1 पेयर होता है हमारा पैरेलल, ठीक है ना। काइट में हमने क्या देखा था कि उसमें एडजेसेंट साइड होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक। चलिए रोम्बस में थोड़ा सा फोकस करते हैं। रोम्बस हमारा ये कहता है ओनली सिंपल सा पॉइंट याद रखना है रोम्बस का। रोम्बस में ओनली ऑन आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, इसमें आपकी सारी की सारी जो साइड होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, चारों साइड। ऑल साइड आर इक्वल, यू कैन से ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें और कोई कंडीशन नहीं रखता, वो ये कहता है कि चारों साइड हमारी बराबर कर दो, बस बराबर कर दो और कैसी कर दो, इक्वल एंड पैरेलल कर दो। दूसरा एक पॉइंट और लिख दो इसमें, पैरेलल। तो हमारी अगर 4 साइड अगर इक्वल एंड पैरेलल हैं तो हमारा नाम क्या रख दो, रोम्बस कह दो हमको, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप रोम्बस बोल सकते हैं।
तो कंडीशन सारी याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप आता है, हमने कितने पढ़ लिया अभी तक, टाइप 3, एंड ये हो जाएगा हमारा 4th नंबर का टाइप्स। तो 4 टाइप हमने यहाँ पे अपने कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप है, इसको थोड़ा देखें, फोकस करेंगे, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या कहता है देखते हैं, इसका थोड़ा सा फिगर निकाल लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक, देखो रेक्टेंगल ये कहता है कि हमारे अपोजिट पेयर जो होते हैं वो अपोजिट पेयर समझते हो, यानी एक दूसरे के आमने सामने की साइड, तो अपोजिट साइड बोल सकते हो। अपोजिट साइड से जो होती है इसमें इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए, पहला पॉइंट। अपोजिट, अपोजिट मतलब सामने वाली, तो इसमें क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, थोड़ा पैरेलल को सही करेंगे, एंड इक्वल। इसके बाद एक और कंडीशन मांगता है, ये कहता है कि ओनली एक एंगल इसका 90 भी होना चाहिए, एंड वन एंगल इज 90। अभी तक किसी में ये वाली कंडीशन नहीं आई होगी कि एक एंगल 90 हो, लेकिन रेक्टेंगल में ये कंडीशन आती है। इसमें एंगल भी देखा जाता है, एंगल इसमें 90 होने चाहिए। अगर एक है तो सारे के सारे ही फिर होंगे इसमें 90 के। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। इसमें एंगल हमारे और देख लेना पड़ता है, ऑल एंगल, ऑल भी लिख सकते हो यहाँ पे, ऑल एंगल इज 90। ओके, तो यहाँ पे ऑल लिख लेंगे आप लोग, ऑल एंगल इज 90। ऐसा ही हमारा स्क्वायर में होता है। स्क्वायर में बस कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होता, थोड़ा सा ही होता है। ये बस सिर्फ इतना कहता है कि इसमें ऑल साइड आर इक्वल। क्या बोलोगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी आप कहोगे ऑल साइड आर इक्वल, तो हमने रोम्बस में भी शायद लिखी थी, बट इसमें कंडीशन होती है, इसमें एंड एवरी एंगल कैसा होना चाहिए, एवरी एंगल इज 90। इसमें एक कंडीशन और आती है, ठीक है ना। इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लेंगे यहीं पे, इस तरीके से। इसमें सारे के सारे एंगल हमारे कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ऐसा कोई भी इसमें शेप नहीं होगी अभी तक जो समझ में ना आई हो। 6 टाइप की आपको शेप कराई गई हैं, और 6 टाइप की आपने अपने इसमें क्या की होंगी, समझ ली होंगी। तो अभी तक आपने क्या समझा, इसके टाइप्स समझ लिया, क्वाड्रिलेटरल के किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल का है, किस तरीके से कहाँ पे है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी बचती हैं, प्रॉपर्टीज़, और आपको ये थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे, और ये लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ का, इस वाली कॉन्सेप्ट वीडियो का। देखिए बेटा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने सबसे पहले अपना पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम के अंडर आप लोगों को पता होना चाहिए एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें हर एक पेयर कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए अपोजिट साइड का, तो वो हमारा पैरेललोग्राम कहलाएगा। इसकी कंडीशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी पहली ये कहती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड होती है वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। याद रखना, ये वाले सारी पॉइंट लिख लेना एक जगह पर, कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं, उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अपोजिट का मतलब समझते हो ना, अपोजिट का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके सामने वाला, जैसे ये इसका अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट ये वाली हो जाएगी, ठीक है ना। और ये एंगल है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला, ये इस तरीके से। ओके, तो ये अपोजिट बोलते हैं इसे हम। डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। देखो ये थोड़ा सा चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको फोकस करेंगे। देखो बेटा, बाइसेक्ट बेसिकली ये कहता है कि हमें 2 पार्ट्स में किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, 2 इक्वल पार्ट कर देना। क्या कर देना, 2 इक्वल पार्ट। तो 2 इक्वल पार्ट है कोई भी चीज़, इसका मतलब है वो हमारी बाइसेक्ट हो गई। सपोज करिए ये लाइन है और इसको मैंने यहाँ से काट दिया, अगर ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, तो इसका मतलब ये मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। तो बाइसेक्ट मतलब समझ में आ गया होगा। तो उसने ये कहा डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं, जो नॉन कॉन्ग्रुएंट पॉइंट को मिलाएं। तो सपोज करिए ये आपको यहाँ से इस तरीके से मीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ये मीट हो रहे हैं तो एक दूसरे को कहाँ पे मीट हो रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। तो इसका मतलब है ये वाला और ये आपका और ये आपस में कैसे होने वाले हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। इसका मतलब है जितनी वैल्यू इसकी होगी, अगर मान लो ये 3 है तो इसकी भी 3 होगी, अगर ये हमारा 5 है तो इसके ऊपर वाला भी 5 होगा। इसका मतलब ये है ओनली, सिर्फ और सिर्फ बस डायगोनल बाइसेक्ट टू वन अनदर, ठीक है। इसके बाद आते हैं जितनी ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ी हैं पैरेललोग्राम में, वो सारी की सारी रोम्बस में अप्लाई होंगी। पहला पॉइंट तो ये कहता है। दूसरा ये कहता है कि जो अभी तक हम इसमें बना रहे थे
देखिए सपोज करिए यहाँ पे थोड़ा सा, अभी तक हमने जो डायगोनल बनाए थे, डायगोनल जैसे इसका बनाना चाहेंगे तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। जो डायगोनल बनते हैं, डायगोनल वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, बस इतना कहना चाहता है रोम्बस में। डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका मीज। तो सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा रैम्बस की सेकंड प्रॉपर्टी का। इसके बाद रेक्टेंगल की आते हैं। रेक्टेंगल में ये कहता है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ में अप्लाई होंगी किसकी, पैरेललोग्राम की। ये तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी 1 2 3। उसके अलावा क्या होगा वो देखिए, ईच एंगल इज राइट एंगल, इसका प्रत्येक एंगल कैसा होता है, राइट एंगल होता है। समझ रहे होगे ना। अभी मैंने बताया था ईच एंगल का मतलब क्या, जैसे कि ये हमारा क्या है, कोई डायग्राम है क्वाड्रिलेटरल का, इसमें ईच एंगल 90 डिग्री का मतलब ये है, ये सारे एंगल कितने होने चाहिए, 90 के। पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि सारे एंगल 90 होते हैं। सॉरी, पहली तो वो समझा दी है, दूसरी वाली ये कहती है कि सारे एंगल कैसे होते हैं, 90 के। डायगोनल आर इक्वल, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये वाला डायगोनल है मान लो 5 का, इतना बड़ा, तो जो आप दूसरा डायगोनल खींचोगे इसमें ये वाला, ये भी 5 का ही होगा। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ से, ओहो शिट, बनाने में नहीं आ रहा ये। हाँ समझ जाओ आप, ये वाला डायगोनल जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये भी 5 का होगा। डायगोनल इसमें इक्वल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर ये कहता है जो भी आप ऊपर पढ़ के आओ, जितनी प्रॉपर्टी सब हमें अप्लाई कर दो। समझ गए होगे, यानी जितनी भी आपने ऊपर पढ़ी हैं, ये सब प्रॉपर्टी हमारी कहाँ अप्लाई हो जाती हैं, इसमें अप्लाई हो जाती है। किसमें, स्क्वायर के अंडर, क्योंकि ये यही कहता है कि ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, जो ऊपर तीनों पढ़ी हैं आपने, ये सारी हमें अप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या रखेंगे कि ये सारी चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे एक जगह पे। इसके बाद काइट की देखते हैं। काइट में थर्ड प्रॉपर्टी आप अभी कट कर देना, इसको मैं बाद में समझाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बस इतना रखना, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, डायगोनल होते हैं वो दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, और वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, इसमें से एक डायगोनल जो होता है, ओनली एक डायगोनल की बात कर रहा है वो, उसमें से एक डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, यानी कि कैसा बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। जैसे कि ये है, सपोज करिए ओनली वन डायगोनल की बात की है उसने, इसका डायगोनल एक तो ये खींच जाएगा और दूसरा खींचोगे तो ये आ जाएगा। तो ये वाला जो डायगोनल है ये मतलब ये देखो बाइसेक्ट होगा कि नहीं हो गया, दो बराबर भागों में बट गया, किसने बांटा, इस वाले ने। तो एक ही बटता है ओनली, दूसरा नहीं बटता। ये देखो छोटा है, ये बड़ा है, तो एक ही हमारा बाइसेक्ट होता है, तो उसने वही लिखा है, वन डायगोनल ऑफ बाइसेक्ट ऑफ द अदर, ठीक है। एक उसमें से क्या होता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, और जो एक दूसरे पर मतलब परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो ये सब 90 के बनाएंगे यहाँ पे एंगल बनेंगे। तो हमने क्या सीखा, अभी तक अपनी सारी प्रॉपर्टी सीख ली हैं। इसको मैं एज कर देता हूँ जिससे आप लोग क्या करें कि इसको थोड़ा सा वो कर लें। आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ लिख लेंगे अभी जल्दी से, और आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद हमारा जो नया सेशन आएगा, उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसमें हम एक्सरसाइज को कराएंगे, कम्प्लीटली एक्सरसाइज। तो जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक क्या किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लेगा। और इसी तरीके की हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट करा के फिर उसके बाद एक्सरसाइज को कराते रहेंगे कम्प्लीटली, इस तरीके से आपको कराएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा चाहिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को, तो वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक दे दूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं।